अगर आप मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आपसे भी मैया सम्मान योजना के नाम पर ठगी की जा सकती है। दरअसल मैया सम्मान योजना के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आ रहा है। अब ये मामला क्या है और साइबर ठगी कैसे की जा रही है, ये हम वीडियो में आगे बताएंगे। दूसरी खबर ये है कि पलामू जिले की लाभार्थी यानी कि मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं और अब उन्हें योजना की राशि नहीं मिलेगी। मगर ये नाम काटे क्यों जा रहे हैं, इसे भी हम वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। सबसे पहले बात करें पलामू की, तो जिले में कुल लाभार्थियों की संख्या 3,45,240 है। इनमें से 2,255 जो कि मैया सम्मान योजना की लाभार्थी थी, इन महिलाओं के नाम अब तक लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। और ये केवल मैया सम्मान योजना की बात नहीं है, बल्कि सर्वजन पेंशन योजना और केंद्रीय पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के नाम भी लिस्ट से हटाए गए हैं। सर्वजन पेंशन योजना के 6,244 और केंद्रीय पेंशन योजनाओं के 6,565 नाम अब तक सूची से हटाए जा चुके हैं। पलामू जिला प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि इन अपात्र लाभुकों को योजना की राशि नहीं मिलेगी, पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये नाम इसलिए काटे गए हैं क्योंकि ये योजना के लिए अनएलिजिबल हैं, यानी कि ये अपात्र हैं, इन्होंने अहार्ता पूरी नहीं की। दूसरा ये कि ये मृत पाए गए हैं। ये जो तमाम लाभार्थी हैं मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना और केंद्रीय पेंशन योजनाओं में जिनके नाम काटे गए हैं अब तक, जिनकी कुल संख्या 15,064 तक पहुंच गई है, तो ये सभी या तो मृत पाए गए हैं या अपात्र पाए गए हैं या फिर इन्होंने शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। दरअसल भौतिक सत्यापन के दौरान ये खबर सामने आई है या खुलासा हुआ है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा योजनाओं का भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इस दौरान 15,064 जो लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना और केंद्रीय पेंशन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, इन सभी का नाम सूची से हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनके वजह से जो वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थी हैं उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। तो ऐसे में मृत, अपात्र और शर्तों को पूरा न करने वाले लाभार्थियों की पहचान की गई और फिर उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया। और अब जो केवल पात्र लाभार्थी हैं, जो वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थी हैं, उन तक योजना की राशि पहुंचाई जाएगी और जो अपात्र लाभुक हैं उनके खाते में अब पैसे आने बंद हो जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से जो अब तक उनके खाते में पैसे आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे और उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। वहीं दूसरी खबर ये है कि अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं और इस योजना की लाभार्थी हैं तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि आपसे भी पैसों की ठगी की जा सकती है, आप भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोकारो के पिंडराजोरा से ऐसे ही एक मामला सामने आया है। पिंडराजोरा की कई महिलाओं को एक नंबर से कॉल आता है और उनसे उनकी प्राइवेट डिटेल्स मांगी जाती है, जो गोपनीय जानकारी होती है वो मांगी जाती है, जैसे आधार कार्ड की डिटेल्स, बैंक खाते की डिटेल्स और पैसों की भी डिमांड की जाती है। अब आपको बताएं कि इस साइबर ठगी को कैसे अंजाम देने की कोशिश की गई, ये आपको बताते हैं। देखिए, पिंडराजोरा में कई महिलाओं को जो कि मैया सम्मान योजना की लाभार्थी थी, उनको एक नंबर से कॉल आता है। ये नंबर है 7024887455। फिर से आपको बताएं, 7024887455। इस नंबर से महिलाओं को कॉल आता है और उनसे ये कहा जाता है कि वे मैया सम्मान योजना के जो संबंधित विभाग हैं उस विभाग के अधिकारी बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए और अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए कुछ प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों का भी नाम लिया, ताकि ये बता सकें कि हम असल में अधिकारी ही बात कर रहे हैं। महिलाओं से कहा कि जब योजना का सत्यापन किया जा रहा था और आपके बैंक डिटेल्स, आपके बैंक खाते के बारे में सत्यापन किया जा रहा था, तो उस दौरान कुछ गड़बड़ियां सामने आई, कुछ समस्याएं सामने आई। अगर इन समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द नहीं किया गया
तो आपके खाते में योजना की राशि आनी बंद हो जाएगी, आपको लाभार्थी की सूची से हटा दिया जाएगा और नियमित रूप से जो आपके खाते में पैसे आ रहे हैं उस पैसों का भुगतान होना बंद हो जाएगा। इसके बाद कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि योजना की राशि आपके खाते में नियमित रूप से आते रहे और आप योजना से वंचित ना हो जाए, तो इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स साझा करने होंगे, बैंक खाते के डिटेल्स साझा करने होंगे और तुरंत अभी के अभी कुछ पैसे भी ऑनलाइन माध्यम से भेजने होंगे। इन महिलाओं ने जब शिकायत की तब ये मामला सामने आया। आपको बताएं कि अगर आपको भी इसी तरह के किसी नंबर से कॉल आता है और आपसे बैंक डिटेल्स मांगे जाते हैं, आपसे आधार कार्ड की डिटेल्स मांगे जाते हैं या फिर आपसे पैसों की डिमांड की जाती है ये बोलकर कि आपके खाते में कुछ प्रॉब्लम आया है या फिर योजना से संबंधित जो सत्यापन किया जा रहा है उस दौरान कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं, कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो आप ऐसे कॉल्स को बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि विभाग का कहना है कि प्रशासनिक सुधार के मामले में या फिर किसी भी मामले में, योजना से जुड़ी किसी भी मामले में ऐसे कॉल्स ना तो प्रखंड कार्यालय से आते हैं, ना ही विभाग के कोई भी अधिकारी इस तरह के कॉल करते हैं। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो आप प्रखंड कार्यालय जा सकती हैं या फिर आप मैया सम्मान योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर जानकारी हासिल कर सकती हैं। अधिकारियों ने ये भी कहा है कि अगर आपसे आपके बैंक खाते के डिटेल्स मांगे जा रहे हो, आधार कार्ड के डिटेल्स मांगे जा रहे हो, किसी तरह की OTP मांगी जा रही हो या फिर कोई अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे हो, साथ ही पैसों की डिमांड भी की जा रही हो, तो आप बिल्कुल सतर्क रहें और सावधान हो जाएं, क्योंकि इस तरह के कोई भी डिटेल्स ना तो सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा ना ही प्रखंड कार्यालय द्वारा फ़ोन में मांगा जाता है, फ़ोन के माध्यम से मांगा जाता है। ऐसा कोई भी डिटेल्स मांगा नहीं जाता। तो ऐसे अगर आपको इस तरह के किसी भी नंबर से कॉल आता है और आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, तो आप जल्द से जल्द इसकी खबर पुलिस थाने में करें, प्रखंड कार्यालय में करें या फिर नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके इसकी जानकारी साझा करें और इसकी सूचना दें, ताकि जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ हो पाए। तो आप सावधान रहें और साइबर ठगी का शिकार होने से बचें, क्योंकि मैया सम्मान योजना के नाम पर भी अब साइबर ठगी हो रही है। महिलाएं इसका शिकार हो सकती हैं और लाभार्थी महिलाएं इस योजना से वंचित भी हो सकती हैं। इस वजह से आपको बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। इससे संबंधित जानकारी हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।